नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कर्म फल, मतलब जो कर्मों का फल मिलता है तो वो कैसे मिलता है। और या कुछ धर्मों में, जैसे सभी धर्मों में अलग अलग बताई जाती है। जैसे हिंदू धर्म में नरक बताया जाता है और मुस्लिम धर्म में जहन्नुम बताया जाता है। तो कोई ऐसी भौगोलिक जगह है या नहीं है, और ये कर्मों का फल क्या चीज है, इसको मतलब क्यों इंसान को इतना डराया जाता है, इन चीजों के बारे में बता बता के, तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि कर्म कर्म क्या है। दोस्तों, जो चीज तुम करते हो, स्वयं करते हो, और उसका फल कहीं और जाके मिले या मृत्यु के बाद जाके मिले, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं बनता दोस्तों कि अगर हम कर्म अभी करें और फल हमको मृत्यु के बाद मिले। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि तुम काम करते जाओ, पैसे की चिंता मत करो, पैसा मिलेगा नहीं। तो ये बेवकूफी होगी कि हम जिस चीज को करें और उसका फल हमको इतने समय बाद मिले कि जब हम ही ना रहे, मतलब हमारा शरीर ही ना रहे, और उसके बाद अगर फल मिले तो वो काम करना व्यर्थ है दोस्तों मेरे हिसाब में। तो कर्म क्या है, सबसे पहले कि दोस्तों जो काम हम कर रहे हैं, जैसे कोई क्रोध कर रहा है या किसी को गाली दे रहा है या मार रहा है, तो वो क्या पाप कर्म में बताते हैं कि पाप कर दिया उसने, या किसी व्यक्ति को मार रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये गलत फहमी निकाल दो कि कोई किसी को मार सकता है। मार तो सकता है ही नहीं। अब यहाँ पे जैसे लोग दारू पीते हैं तो बोलते हैं ना कि नरक मिलेगा या तुम नरक में जाओगे। दोस्तों, दारू पीने से कैसे नरक में जा सकता है कोई? हाँ, इसका एक अलग सीक्वेंस है कि ये दारू जो व्यक्ति पीता है ना, वो खुद को भुलाने के लिए पीता है। मतलब जो यादें होती हैं उनको भुलाने के लिए दारू पी जाती है, और खुद को जानना ही जीवन है। तो पता है, इस चीज को ऐसे ना बता के धर्मगुरु कैसे बताते हैं कि दारू पीना, जो शराब का सेवन करता है वो नरक में जाएगा। तो दोस्तों ये देखो, इसमें होता क्या है, दो चीजें होती हैं कि एक तो व्यक्ति समझ नहीं पाता, उसकी समझ विकसित नहीं होती, वो समझ उस चीज को, उसके बारे में सच्चाई खुद उस जो बता रहा है उसको पता नहीं है कि शराब क्यों नहीं पीना चाहिए, तो व्यक्ति छोड़ ही नहीं पाएगा एक्चुअल में। अगर किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो वो छोड़ेगा कैसे? जैसे दारू नहीं पीना चाहिए, इसका कारण इतना ही है कि इंसान दारू पीता है भुलाने के लिए, और जिंदगी जो जीवन होता है वो जानने के लिए होता है। मतलब जितना तुम जाग सको, तो वो जाग सकता नहीं, पर वो खुद को बुला लेता है। और बुलाने में भी दोस्तों, जब हम खुद को पूर्ण रूप से बुला देते हैं, वहां भी शून्य की स्थिति पैदा होती है, और जहां पूर्ण रूप से जान लेते हैं वहां भी शून्य की स्थिति पैदा होती है। इसलिए हर इंसान पॉजिटिव की ओर बढ़ने से अच्छा है वो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे अब भूलने का तरीका उनको आसान लगता है, जैसे शराब पी के भूला जा सकता है कुछ क्षण के लिए, तो वो उसी क्षण के लिए वापस जाता है, क्योंकि ये शून्य है ना दोस्तों। ये पूर्ण रूप से जान लेते हैं हम सब कुछ चीजें या जीवन के बारे में, तो हम उस शून्य की, वहां शून्य पर स्थायी रूप से हो जाते हैं। और ये शून्य की झलक हमको दारू पीने से मिलती है। जाना वही है, रास्ते अलग हैं, या तो भूल के जाओ या जान के जाओ, बीच में तुम रह नहीं सकते। अभी ये शून्य की झलक है ना, ये नीचे वाली, ये एक आसान रास्ता है, मगर ये क्षणिक है, कुछ क्षण के लिए। तो इसमें ये जानने का जो रास्ता है ना, तो धर्म जानना होता है दोस्तों कि हम किस चीज, मतलब जो सर्व कुछ जानने के बाद में जो पीक तक पहुंचते हैं वो धर्म होता है। और इसी के कुछ क्षण होते हैं ये लास्ट वाले, जैसे जीवन ऊर्जा का निष्कासन कर देना शरीर से, मतलब मास्टरबेशन करके जो स्पर्म आप निकालते हो वो जीवन ऊर्जा का निष्कासन है। तो वहां पे भी क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो एक मरे हुए शरीर के समान हमारा शरीर काम करने लगता है। ना फिर सोचने की क्षमता होती है, और ना हम किसी चीज के बारे में बारीकी से सोच सकते हैं। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो रिजल्ट हाल मिलता है तुरंत। कोई भी कर्म तुम करो उसका रिजल्ट तुरंत ही मिलेगा। अगर मैं खाना खाऊंगा तो एनर्जी तुरंत ही आएगी दोस्तों। अगर किसी में पत्थर मारोगे
तो ऐसा हो कि मरने के बाद जाके लगे उसमें, तुम उसमें पत्थर मारोगे तो उसके तुरंत ही चोट लगेगी और दर्द उसे तुरंत ही होगा, तुरंत रिएक्शन होता है दोस्तों, वो कोई चीज स्थायी है नहीं। तो यहाँ पे अब दूसरी चीज, जैसे दारू, मैंने आपको बताया मुर्गा खाने से, कोई आप मुर्गा खाते हो या चिकन खाते हो या मटन खाते हो, तो प्रॉब्लम खाने में नहीं है दोस्तों कि तुम मुर्गा खा रहे हो तो कोई पाप कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे, कोड़े मिलेंगे या तुम जहन्नुम में जाओगे, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ इतना है कि तुम्हारे अंदर ये खाने की इच्छा हुई, तुम्हारे अंदर ये इच्छा हुई कि तुमने किसी जीव की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि तुम्हारी भूख तुमको खत्म करनी थी या तुम्हारा पेट भरना था तुमको, इसलिए तुमने किसी जीव की हत्या कर दी। उससे ये होता है दोस्तों कि मतलब तुम्हारे अंदर इतना प्रेम नहीं है। और जब हम कोई कर्म करते हैं ना दोस्तों, तो लेयर बनती जाती है हमारे शरीर के अंदर। जैसे तुमने एक बार खाया तो तुम थोड़ा सोचोगे कि मेरे लिए या मेरे भोजन के लिए किसी जीव की हत्या हो रही, थोड़ा सोचोगे अगर तुम्हारे अंदर प्रेम है तो। अगर तुम उसे बार बार खाते जाओगे तो वो सोचना भी बंद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कई बार क्या होता है कि हम कोई कर्म करते हैं, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, तो हम ये मत सोचो कि प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है, मगर होता क्या है कि उसका रिएक्शन लॉन्ग टाइम नहीं होता। वो जो लेयर बनती जाती है शरीर में, वो कई लेयर में हो जाती है और बहुत नीचे तक पहुंच जाती है, तो वो हमको प्रभाव नहीं पड़ता या हमारे तक उस लेवल तक या उस क्षण तक वो प्रभाव आ नहीं पाता दोस्तों। तो इसलिए ये मेन नहीं है कि तुमने मुर्गा खाया या वो, तो देखो दोस्तों, जो खाना तुम नॉर्मली खा सकते थे या कई और तरीके भी थे तुम्हारी भूख को तृप्त करने के, अंतर इतना ही है, सिर्फ भूख ही तृप्त होगी, चाहे तुम किसी जीव की हत्या करके खाओ या नॉर्मली खाना खाओ। तो मेन चीज ये है कि तुमने अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी जीव की हत्या की, मार तो तुम सकते नहीं, उसकी देह छीन ली तुमने, तो ये अवगुण है तुम्हारे अंदर। अभी ये होगा क्या कि ये मारते जाओगे, आप खाते जाओगे, मारते जाओगे, खाते जाओगे, शरीर में तुम्हारे में बहुत सारी लेयर बन जाएंगी। तो कई बार तुम इस मारने को इतने हल्के में ले लोगे कि तुम किसी को भी मार सकते हो, फिर ये खतरनाक हो जाता है दोस्तों। तो कर्म का फल यही है कि तुरंत मिलता है, कहीं भौगोलिक जगह पर है नहीं ना आपको जाना, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझने से दूर हो जाती हैं बहुत सारी। अब हिंदू धर्म में दोस्तों, मैं हिंदू धर्म से ही हूं एक्चुअली, उसमें इतनी रूढ़ियां हैं कि लोग बाग बताते हैं पर एक्चुअली में उनको खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं, बस जो लिखा है उसका मतलब नहीं निकालते, उस लिखा है उसको ऐसे के ऐसे बता देते हैं। फिर कई लोग सवाल उठाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी सवाल उठा देते हैं जिनको खुद के बारे में पता नहीं। अगर दोस्तों आप खुद के अंदर झांकोगे तो एक्चुअल में आपको खुद के बारे में पता चलेगा। और कर्म का फल इतना ही है कि देखो दोस्तों, उसमें होता क्या है कि जो लेयर बनती है ना, इनको काटने के लिए ध्यान है। ध्यान वर्क करता है कि जब अपन ध्यान करते हैं एक एक रूढ़ियां कटती जाती हैं, क्रोध हट जाता है, अहंकार हट जाता है और प्रेम खिलता है। प्रेम जब खिलेगा तब तुम खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करने लग जाओगे। तो उस स्थान पे जाके तुम किसी भी जीव की हत्या करना पसंद नहीं करोगे कि मेरे लिए किसी जीव की देह छीनी जाए, तो वो प्रेम है। और ये ध्यान का चौथा स्तंभ है, मतलब चौथा जो चक्र है वो यही है, अधिष्ठान बोलते हैं इसको। तो ये प्रेम, यहाँ पे प्रेम खिलता है। और ध्यान में जाने के लिए प्रेम जरूरी है दोस्तों, ना कि दरिद्रता। वो जो दरिद्र व्यक्ति होगा वो ध्यान में जाएगा ही नहीं, क्योंकि इतना तुम्हारे अंदर प्रेम है नहीं, तो तुम उस चीज को कैसे पाओगे। पाने के लिए प्रेम जरूरी है। तब तुम खुद को प्रेम नहीं कर सकते दोस्तों, तो दूसरों को क्या प्रेम करोगे। तो कर्म का फल यही है, कोई भौगोलिक जगह है नहीं और ना कहीं जाके तुमको कोड़े पड़ने वाले, मगर हाँ इतना है कि जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें तुरंत मिलेगा, उसका भुगतान भी तुम हाल की हाल ही करोगे। जैसे शराब पियोगे तो इसमें कोई वैसा नुकसान नहीं है कहीं जाके तुम करोगे, मगर खुद का नुकसान है। देखो
तुम खुद को प्रेम नहीं कर रहे हो उस जगह, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतनी हानि उसमें होने वाली है बहुत ज्यादा, और तुम खुद को भुलाने की कोशिश कर रहे हो कुछ टाइम के लिए। चलो तुमने कुछ टाइम के लिए उस सुख को अनुभव कर लिया जो सब कुछ जानने के बाद में वो सुख मिलता है, वो कुछ क्षण के लिए तुमने कर लिया, मगर उसमें नुकसान किसका है? एक शरीर का नुकसान दोस्तों, उसके अलावा पैसे का नुकसान, टाइम का नुकसान, और उसके बाद में अगर कहीं एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो खुद का नुकसान। तो जिंदगी को इतने भारी में लेके नहीं चलना दोस्तों कि ऐसा होगा, या लड़के 20-20 साल के डिप्रेशन में चले जाते हैं, समझ नहीं आता वो जाते क्यों। जीवन को समझना है ना दोस्तों, तो मैं दो चीज लेके चलो। देखो, एक तो कोई भी चीज को जानने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है, और एक लास्ट तक, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो आप हो सकता है डिप्रेशन में जाओ। और एक किसी भी चीज का अगर एक पहलू तुम अच्छे से समझ गए तो दूसरे पहलू के बारे में तुम अनुमान भी अच्छा लगा सकते हो। ये दुनिया का रिवाज है, या तुम मान सकते हो ये विज्ञान का भी एक तरीका है कि यहां से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं तो निकलने का एक ही मात्र रास्ता ही है। तो वो अगर यहां से प्रवेश करेगा तो यहाँ का जो माहौल है वो ही माहौल यहाँ का होगा दोस्तों, सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो यहाँ पे जैसे जीवन का एक पहलू, तो जीवन को अगर जानना है तो दो चीजों को जानना पड़ेगा, एक मृत्यु और दूसरा सेक्स, क्योंकि सेक्स से ही इंसान आता है या जन्म लेता है। जन्म भी बोल सकते हो, मगर एक्चुअल जन्म से भी नीचे जाना पड़ेगा सेक्स, ये किस तरीके से वर्क करता है, तो इससे हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, सेक्स मतलब क्या एक्टिविटी है, इसके करने से हम किस चीज का अनुभव करते हैं, और उसी तरीके से है मृत्यु। तो दोस्तों अभी मैं मृत्यु को तो नहीं पढ़ पाया, मगर सेक्स को जहां तक मैंने जाना है तो बहुत कुछ जान लिया। तो कर्म कोई अभी मैं यहाँ कोई काटूं और तो रिएक्शन मुझे नरक में जाके मिले तो ये गलत है, और आप वहां से दूर रहो दोस्तों। अगर ऐसी कुछ भी नॉलेज मिली हो तो चैनल से जुड़ें, आगे से आगे भेजें, और मैं आपको इसके बारे में अच्छी से अच्छी नॉलेज देता रहूँगा। अगर आप देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा। जय हिंद, जय भारत।